सृष्टि के आरंभ में जब मानव ने प्रकृति का अद्भुत स्वरूप देखा तो जैसे उसे अपने अस्तित्व से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर तलाशने का अवसर मिल गया। उसके मन में एक संभावना ने सिर उठाया कि कहीं ये प्रकृति ही मेरी निर्माता तो नहीं। उसने हजारों लाखों वर्ष तक इस संभावना पर विचार किया, परंतु जितना जाना उतना कम था। अंत में उसने स्वयं को प्रकृति के समक्ष समर्पित कर दिया। समर्पण के इन क्षणों में वैदिक ऋषियों ने वैदिक ज्ञान और मंत्रों को देखा। उनके हृदय में वैदिक मंत्रों के रूप में प्रकृति के प्रार्थना के गीत गूंजने लगे। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, अर्थात उस विराट सत्ता के मन से चंद्रमा का जन्म हुआ और नेत्रों से सूर्य प्रकट हुए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के इस मंत्र ने कहा कि सूर्य देव परमात्मा के नेत्रों से बने हैं। जिज्ञासा अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसे ज्ञात हुआ कि प्रकृति भी किसी विराट की कृति है। प्रकृति रचनाकार नहीं वरन स्वयं उस विराट की रचना है। वैदिक ज्ञान सहायक बना और मानव बुद्धि ने निष्कर्ष निकाला कि यदि मैं आत्मा हूं तो निश्चित ही मुझसे परम कोई है। इस प्रकृति से परे भी कोई परमात्मा अवश्य है, परंतु वह दिखता नहीं। किसी ने उसे देखा नहीं, उसे केवल अनुभव करना संभव है। उसकी ही कृति में, इस प्रकृति में, इस सूर्य में, इस चंद्र में, इस समुद्र में, वर्षा के जल में, इस अग्नि, मिट्टी, जल, वायु और आकाश में। इस विचार पर जैसे मानव मन ठहर गया कि हां, प्रकृति ही परमात्मा है। यह भाव वैदिक काल से आरंभ होकर भक्ति काल तक सदैव जीवित रहा और आज भी हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में प्रतीकों के रूप में गूंज रहा है। इस उथल पुथल के बीच मानव मन ने परमात्मा के निर्गुण और सगुण, व्यक्त और अव्यक्त सभी रूपों की उपासना की। अनुभव के आधार पर परमात्मा के साकार और सगुण रूप को विग्रह रूप दिए और प्रतीक चिन्हों के रूप में कला के विभिन्न आयामों में समाहित किया। ये सभी एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न थे, परंतु इनमें एक सत्य साझा रहा और वो है परमात्मा और प्रकृति का संग। यही कारण है कि श्रद्धा और विश्वास के मत तो परिवर्तित हुए, परंतु उनमें प्रकृति तत्व का समावेश नहीं बदला। सूर्य, नाग और सिंह से जुड़ी ये कथा प्रकृति से परमात्मा की इस सतत यात्रा की एक झलक है। सूर्य देव की उपासना करने वाले धार्मिक संप्रदाय को सौर कहा गया। उन्होंने प्रकृति की एक ऐसी अभिव्यक्ति को ईश्वर स्वीकारा जो सनातन है। सूर्य वास्तव में प्रत्यक्ष देवता हैं, परंतु क्या सूर्य केवल सौर मतावलंबियों तक सीमित रहे? नहीं, सूर्य विवस्वान के रूप में मानवीकृत होते हैं और महर्षि कश्यप के पुत्र कहलाते हैं। उनका वंश सूर्य वंश के रूप में प्रसिद्ध होता है। वही सूर्य वंश जिसमें श्री विष्णु दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्मे। यदि धार्मिक मतों की दृष्टि से देखें तो श्री राम विष्णु के अवतार हैं, परंतु वे सूर्य से जुड़कर सूर्यवंशी हो जाते हैं।
उनकी ध्वजा और उनके मुकुट पर सूर्य चिन्ह अंकित हो जाता है। रामचरितमानस में सूर्य का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब महर्षि अगस्त्य श्री राम को अक्षय ऊर्जा प्रदान करने वाला आदित्य हृदयम स्तोत्र देते हैं। ये तथ्य सिद्ध करता है कि भारतीय संस्कृति में सूर्य केवल देवता नहीं वरन उनकी पहचान एक अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में भी है। यही सूर्यदेव एक बार फिर दैव रूप में देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों के पिता बनकर आते हैं और अपने चिकित्सीय महत्व को हमारे समक्ष रखते हैं। आज भी जिस प्रकार से योग में सूर्य नमस्कार और प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा भारतीय संस्कृति में शामिल है, वो बताता है कि हमने सूर्य के रूप में प्रकृति में परमात्मा को केवल माना नहीं है वरन उसे जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाया है। सौर मत के अनुसार सूर्य को ईश्वर मानना सहज प्रतीत होता है क्योंकि वे प्रत्यक्ष देव हैं, निरंतर हमारे जीवन को संचालित करते हैं। परंतु जब हम शैव मत में आते हैं तो कुछ आश्चर्य में डालने वाले प्रकृति के रूप हमारे समक्ष आते हैं। शैव के इष्ट भगवान शिव हैं, जिनकी सवारी नंदी हैं। उनकी जटाओं में गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा को स्थान प्राप्त है और गले में विषधर मणिधर शेष नाग हैं। आश्चर्य ये है कि नाग एक ओर जहां शेषनाग के रूप में शिव के साथ शोभित हैं, तो वहीं वैष्णवों के पूज्य श्री विष्णु की शैया भी बन जाते हैं। त्रेता में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार कहा जाता है, तो द्वापर में श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम भी शेषनाग हैं। नागों की उत्पत्ति के संबंध में भागवत पुराण कहती है कि वे कश्यप ऋषि और कद्रु की संतान हैं। वेदों में नागों के 2 रूपों की कल्पना की गई है। मंगलमय रूप का नाम अहिर्बुद्ध है तथा हानिकारक नागों को वृत कहा गया है। अहिर्बुद्ध नागों को ही नाग देवता मानकर पूजा जाता है। अथर्व वेद में शिवित्र, स्वज, पुदाक, कलमाश ग्रीव और तिरिश्चिराजी नामक 5 ऐसे नागों का उल्लेख है जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और वायुमंडल के रक्षक बताए जाते हैं। नागों से जुड़ी गाथाओं की चर्चा करें तो वासुकी नाग और समुद्र मंथन से जुड़ी घटना को कौन नहीं जानता। जब देवों और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और उस मथनी को मथने के लिए रस्सी का कार्य नागों के राजा वासुकी ने किया। इसका अर्थ है सृष्टि में नवरत्न की उत्पत्ति से जुड़ी इस युग परिवर्तनकारी घटना के केंद्र में भी नागदेव ही हैं। नागदेव के सहयोग के स्मरण का अवसर हमें सिंहस्थ के समय पर प्राप्त होता है और इसका साक्षी बनता है मध्य प्रदेश का उज्जैन, क्योंकि उज्जैन उन 4 नगरों में से एक है जहां समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरी और मां क्षिप्रा अमृतमयी हो गईं। अमृत और अनुपम रत्नों के वितरण का केंद्र बिंदु महाकाल वन उज्जैन ही था और कुछ समय बाद उज्जैन काल गणना आध्यात्मिक धार्मिक शक्तियों के समाज में पुनर्संस्कार तथा जलवायु परिवर्तन के समागम के रूप में विश्व के सबसे पहले और निरंतर प्रवाहित होने वाले महापर्व के रूप में सिंहस्थ का प्रवर्तक भी बना। इतिहासकारों ने नाग को एक प्राचीन और शक्तिशाली मानव जाति भी कहा है, जिनका हिमालय और कश्मीर से जुड़ा अपना एक समृद्ध इतिहास था। यह भी संभव है कि ये मानव जाति नागों को पूजने वाली कोई जनजाति हो, जिन्होंने नागों को अपना पूर्वज स्वीकारा।
दक्षिण अमेरिका में मैक्सिको के हुईचोल इंडियन लोगों की परंपरा देखकर प्रतीत होता है कि भारतीय संस्कृति का जहां प्रभाव रहा वहां नाग पूजा भी पहुंच गई। हुईचोल लोग नाग को अपना रक्षक समझते हैं। इस कबीले की कृषि और वर्षा की देवी टाटे इनुआरी हुमामे का रक्षक कुंडलित नाग है। ये ठीक वैसा ही है जैसे भारत में नाग पंचमी के अवसर पर नाग की पूजा स्तुति की जाती है और ये माना जाता है कि नाग देव वर्ष पर्यंत परिवार की रक्षा करेंगे। भारतीय साहित्य, लोक वार्ता, कला एवं संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को नागों की स्वीकार्यता उन्हें देवता बनाती है। प्रकृति के दो रूप सूर्य और नाग शैव और वैष्णव दोनों मतों में पूजनीय हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण शाक्त संप्रदाय में भी प्राप्त होता है। वो है सिंह, बाघ या बघेश्वर का। शाक्त शक्ति को संसार का कारण मानकर पूजते हैं और उन्हीं का एक रूप है श्री दुर्गा। मां दुर्गा वास्तव में दुर्गति नाशिनी है। दुर्गति का नाश करने के लिए वीरता और साहस की आवश्यकता होती है, जिसका प्रतीक है श्री दुर्गा का वाहन सिंह। निरुक्त के अनुसार हिंस या हिंसा से वर्ण व्यत्यय के कारण सिंह बना है। इसी सिंह के साथ हिंसा या धर्म युद्ध के बल पर दुर्गति और दुर्जन का जो नाश करती है वही है मां दुर्गा। बघेश्वर, सिंह या बाघ को मां दुर्गा ने वाहन क्यों चुना? इसके पीछे एक कथा प्रसिद्ध है कि देवी पार्वती घोर तपस्या में लीन थी। तभी एक भूखा बाघ उन्हें अपना आहार बनाने की इच्छा से वहां आया, लेकिन देवी को तप में लीन देखकर वो वहीं प्रतीक्षा करने लगा। वर्ष बीतते गए, देवी की तपस्या चलती रही और वो बाघ भी बिना कुछ खाए पिए धैर्य के साथ बैठा रहा। जब देवी की तपस्या पूरी हुई और उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने उस बाघ को अपनी प्रतीक्षा में बैठे देखा। उसकी इस निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उसे अपना वाहन बना लिया और बाघ बघेश्वर हो गए। शक्ति के साथ सिंह या बाघ के होने के प्रतीकात्मक अर्थ भी बहुत गहरे हैं। सिंह पाश्विक प्रवृत्तियों जैसे क्रोध और अहंकार का प्रतीक है और श्री दुर्गा का सिंह पर सवार होना ये दर्शाता है कि दैवीय शक्ति की कृपा प्राप्त करने वाला साधक इन पाश्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने में सक्षम है। महिषासुर वध की कथा में बघेश्वर न केवल मां के वाहन बने वरन अधर्म के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होते भी दिखाई देते हैं। ये सारे प्रमाण कहते हैं कि यदि मानव नेत्रों से परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है तो हमें परमात्मा के अभिव्यक्त रूप अर्थात प्रकृति से जुड़ जाना चाहिए। हम प्रकृति में परमात्मा को देखें। अब से स्मरण रखें कि जब हम कार्तिक के महीने में छठ का पर्व मनाते हैं तो उन्हीं सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन का आधार हैं। जब श्रावण मास में नाग पंचमी मनाते हैं उन्हीं नागदेव की पूजा करते हैं जो शिव के प्रिय हैं, श्री विष्णु की शैया हैं और श्री कृष्ण को वर्षा से बचाते वासुकी हैं। जब शारदीय और चैत्र नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है या बाघ दिवस पर बाघ संरक्षण की चर्चा होती है तो हम उन्हीं बघेश्वर, बाघ या सिंह के साहस और वीरता को सम्मान दे रहे हैं जो श्री दुर्गा या आदि शक्ति के साथ धर्म युद्ध में लड़ते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो विश्व को विश्वास दिलाएंगे कि भारत में प्रकृति से परमात्मा तक की ये यात्रा सदियों से चल रही है और हमारे त्योहारों में, हमारे कला प्रतीकों में, हमारी आस्था में
और हमारे जीवन में सदियों तक चलती रहेगी।